नाम आपको उन्होंने तो महागुरु बताया है, लेकिन हम अपने को अभी भी सुनील प्रजापति ही मानते हैं। पूरा भारत कहता है लोगों के साथ जो हमने किया है उसको तो उस वजह से कहते हैं। हमारे मुखिया जी का भी कुछ नाम होगा, लेकिन मुखिया के अलावा नाम तो कोई लेता नहीं होगा। तो काम हम जिस पर करते हैं उसी से होता है। परमात्मा की कृपा है, काम हमारा है, फल वो देता है। मैं हमेशा अपने माता पिता को नमन इसलिए करता हूँ कि उसने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया कि पूरे भारत में या पूरे विश्व में इस चीज़ को फैलाने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने अंदर क्या लेते हैं क्या नहीं लेते उस पर हम कुछ चर्चाएँ करेंगे। हमारे कंपनी के फाउंडर डॉक्टर सुब्रत दादा, वो एक साधारण इंसान था। मैं आपको बहुत उनसे हम बहुत करीब रहते हैं। एक बिल्कुल साधारण इंसान था, एक साधारण नेटवर्कर था। डॉक्टरेट कैसे लगा, 127 देशों का वीजा कार्ड कैसे मिला, और 37 कंट्रियों ने उनको जो सम्मानित किया और उन्होंने बुलावा किया कि इस प्रोडक्ट को हमारे यहाँ भेजिए, ये सब कैसे हुआ, ये सब असीम कृपा ऊपर वाले की, और उस पर हम थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे आपसे। मैं एक बार कलकत्ता गया और वो अपने घर ले गए, हमारी पूरी फैमिली को ले गए। तो और उनका गिफ्ट जो दिया हुआ है ना, वो ये हमारे साथ हमेशा रहता है। वेटेड है, अच्छा लिखता नहीं हूँ, ठीक। तो जब उनके मैं घर पे गया, मैं आप लोगों को ये सब बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ आपको। उनके घर पर मेरी वाइफ भी थी, मैं था, हमारे साथ में हमारे बेटे थे, और एक संगीता राठौर दिल्ली से, जिसका स्टॉक था वो भी थे। जो नई गाड़ी थी उसमें हम लोगों को बैठाला, जो उनकी सबसे पुरानी गाड़ी थी उसमें वो बैठ के आ रहे। ड्राइवर से बोले कि पापा को लेके जाइए घर। वो कंपनी का फाउंडर मेरे को पापा बोलते हैं। घर जाते हैं, फ्लैट में गया ऊपर, उनका एक अच्छा सा केबिन बना हुआ था। अभी फाउंडर है, डायरेक्ट सेलिंग में, रेट्स वेलनेस अपना धूम मचा रही, तो केबिन कैसा होगा, अच्छा था। बुक्स देखा, बुक्स काउंटर बहुत लंबा, चेयर एक से एक शानदार, और जो उनका खुद का चेयर था वो हमारी समझ से कम 15 से 20 हज़ार कीमत का होगा, इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। यहाँ पे कुर्सियाँ बहुत अच्छी पड़ी है, लेकिन सुब्रत दादा की जो कुर्सी थी, वो जो जैसे टेंट वाली कुर्सी होती है ना, अपन लोग टेंट में रेड वाली कुर्सी लाते हैं, उसका ऊपर का टूट जाता है और जो हाथ रखने वाला टूट जाता है, जो स्टूल टाइप रह जाता है, तो वो पड़ा हुआ था। अब वो जो हम लोगों के लिए कुर्सी इस साइड से ऐसे पड़ी हुई थी, तो वो तो बहुत अच्छी ढंग की कुर्सी थी। मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छी कुर्सी थी, लग्जरियस कुर्सी थी। तो हम लोग सारे खड़े हुए, मैंने कहा जो ये अच्छी कुर्सी है, इस पर तो एक मूर्ति रखी हुई है और उसके बगल में टूटी कुर्सी पड़ी हुई है। मैं सोच रहा था कि इस मूर्ति को उतार के इस पर रखेंगे। तो बोले बैठिए बैठिए। मैंने कहा आप तो बैठिए। नहीं आप बैठिए। मैंने कहा नहीं आप बैठिए। तो दादा किस पर बैठ जाते हैं? टूटी कुर्सी पर। मैंने कहा दादा ये क्या है, मैं तो ऐसे नहीं बैठ सकता हूँ, ये सारी कुर्सियाँ बहुत अच्छी बनी है। बोले आपको पता है मैं एक पहले नेटवर्कर था और आज भी नेटवर्कर हूँ, मालिक नहीं हूँ। एक कंपनी का कोई सी मालिक, किसी भी कंपनी XYZ का ले लीजिए, एक आपसे बिजनेस निकलवाने के लिए टारगेट देता है कि मेरे साथ बैठ के चाय पिएंगे आप, देते हैं ना? यहाँ नेटवर्कर कितने लोग हाथ खड़ा करें, हम उसी हिसाब से बात करें। मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ। सभी है, हर कंपनी में, कहीं भी किसी भी जगह। देखिए अभी LIC को टारगेट दिया, अभी भैया बता रहे थे कि अयोध्या का हुआ है ना? किसका हुआ था? राजेंद्र जी का। अयोध्या का हमारा ट्रिप हुआ, ठीक। तो जब उनसे मैंने कहा दादा ये सब क्या है, बोले इस कंपनी का मालिक तो यही है। राधे कृष्ण की मूर्ति रखी थी उस पर। बोले इस कंपनी को चलाने वाला तो यही है, और नहीं तो आज तक पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ कि एक सिंगल प्रोडक्ट पर कोई कंपनी 3 साल चली हो तो मुझे बता दीजिए। मेरे को भी 1 जनवरी 2007 से आज तक का अनुभव है, और मैं भी वहां पर शॉक हो गया। मैंने कहा यार बात तो बिल्कुल सही बात।
तो उसके हम कई सारे रीजन बताते हैं। उनके साथ मिला, बैठा और उस दिन से उनसे बहुत ज़्यादा मन प्रेम बढ़ा है। आप सब लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप सब लोग भी अप्लायंस से नज़दीकियाँ बनाइए, उससे भी ऊपर अप्लायंस से नज़दीकियाँ बनाइए और जुगाड़ मिल जाए तो कंपनी मालिक से सटिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हर तरीके तौर तरीके आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों को हमारी तरफ से प्रणाम है और अपने अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। प्रयास हमारा हमेशा रहेगा आप लोगों के लिए कि यहाँ पर आए दिन प्रोग्राम होता रहे। जैसे अभी हमारे नईमुद्दीन सर बोले कि इस हॉल में सीट नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। आप तो बहुत हैं, आप तो बहुत हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हमारा अब बोल ही दिए हैं कि आपको बताना पड़ेगा तो बता देता हूँ। वैसे आप बताना हम उचित नहीं समझते, हम और चीज़ों पर ले चलते हैं। आजकल एक चीज़ समझिए, आपके समझ में आ जाएगा हमारा मिशन क्या है, वो समझना है। मिशन है बीमारी और बेरोजगारी मुक्त भारत, ये कंपनी का मिशन है। पहले तो ये बताइए मिशन कैसा है? अच्छा कैसा है? अच्छा है ना? बहुत। इंसान के पास अगर ये इन दो चीजों से ठीक रहे, पैसा रहे और बीमार ना हो, तो उसकी जैसी जिंदगी किसकी हो सकती है? किसी की नहीं हो सकती। मैं बीमार था, हालांकि मैं अपना अनुभव बता देता हूँ। 1 जनवरी 2007 से पहले हमने 27 साल टेलीविजन का काम किया और टेलीविजन का काम कौन सा किया? टॉप नंबर पर किया। जो भी काम किया टॉप नंबर पर किया। टेलीविजन का काम किया, बहुत सारी प्रॉब्लम आई। किसका वजह? प्लीज राजेंद्र जी देखिए, आप लोगों को यहाँ पर कुछ नाश्ता मिलेगा। किसी का मोबाइल बजा, वो नाश्ता पेट वही करेगा, ठीक है? समझिए। देखिए यार, मैं इतनी दूर से आया हूँ, आप लोगों को कुछ बताना है। मेरे पास 1 लाख लोगों की टीम है। अगर आपके पास 1.5 लाख की हो तो अपना मोबाइल को ऑन रखिए। मैंने अपना साइलेंट करके डाल दिया। आपको जैसे ही यहाँ से मोबाइल 1 घंटे बाद हम उठाएंगे और उसमें आप देखें कम से कम 60 से 70 कॉल पड़ी होंगी। और जैसे ही मैं यहाँ बैठा हूँ तब से क्या किया मैंने? साइलेंट मोड पे ही लगा दिया। स्विच ऑफ नहीं कर सकते, साइलेंट मोड पे। मेरे को पल पल जो व्हाट्सएप पर आती है वो सारी खबर मिलती रहती है, ठीक है? तो यार इस मोबाइल को थोड़ा साइलेंट मोड पे, हो सकता है कि हमारी कुछ वाणी आपके परिवार की जिंदगी को बदल दे। आपकी ना बदल पाए लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी को चेंज कर दे। कोई किसी का पता नहीं है। धीरू भाई अंबानी को केवल एक चीज समझ में आई थी कि हमारे बगल में चाय बिक रही है 50 पैसे की और 5 स्टार में 5 रुपए की क्यों बिकती है। वो केवल अजमाने के लिए एक चाय पीने गया था, केवल अजमाने के लिए एक चाय पीने गया और वहां देखा कि चाय वो 50 पैसे वाली अच्छी थी, वो 5 रुपए वाली चाय का कोई टेस्ट नहीं था। या तो यूं कह लीजिए कि अंग्रेजी शराब पीने वाले को वो कौन सी बोलते हैं, सस्ती वाली, महुआ, देसी सॉरी देसी। ताली बजा दीजिए, कोई ना कोई सपोर्ट नहीं है। देसी शराब पीने वाले को अंग्रेजी शराब से मजा नहीं आता। तो यूं समझ लीजिए। चलिए, तो समझना सर, थोड़ा साइलेंट मोड पे ले लीजिए। हाँ, तो देखिए, तो होता क्या है, कहाँ था मैं बताइए, क्या बोल रहा था? धीरू भाई अंबानी चाय धीरू भाई अंबानी पे पहुंचना है, ठीक है ना? तो वो जो चाय पिया वहां ऐसा टेस्ट नहीं था। बोला हमारा तो 1 महीने की तनख्वाह ही 5 रुपए थी, वो पूरी तनख्वाह ही बेकार हो गई। घूमते हैं, बोले यहाँ पे कफ बहुत अच्छा है, यहाँ का जो ये साम्राज्य देख रहा है वो बहुत अच्छा है। गद्दे पर बैठ जाता है, कैसे गद्दे पर मैं कभी भी नहीं बैठा जो पेट्रोल पंप पर तेल वो ऑयल भरता हो, उसका कैसा गद्दा होगा। लेकिन वहां सोफा पर बैठता है, बहुत सारी चीजें। बोले इसी बात के लिए चाय महंगी है। थोड़ी देर बाद देखता है कि वहां पर टाई वाले, वो तो कभी टाई लगाया ही नहीं था, कभी कोट नहीं पहना था,
और आप जानते हैं पेट्रोल पंप पर ऑयल भरने वालों की ड्रेस क्या होती है। तो उसके दिमाग में केवल एक बात आई कि यार ये टाई वाले जो 5-7 बैठे हुए हैं, आसपास बीच में टेबल है, चाय पी रहे हैं, बड़ा टेस्ट से धीरे धीरे चाय पी रहे हैं, हो सकता है मैंने जल्दी पी ली इसलिए टेस्ट नहीं मिला हो। देखता है कि उनके पास जाकर के देखते हैं तो एक स्टूल पड़ा होता है, उस स्टूल पर जाकर के वो बैठ जाता है। मुखिया जी जैसा एक व्यक्ति था, इनका करोड़ों का हिसाब आना और जाना, बता रहे हैं कि हमारा इस साल में 3 करोड़ का नुकसान हुआ। समझ सकते हैं कितना का नुकसान हुआ? 3 करोड़ का। लेकिन उसका सामने वाला बोलता है मेरा 5 करोड़ का बेनिफिट हुआ। वो बोला साला इसी बात का ये 5 स्टार होटल में 5 रुपए की 50 पैसे की चाय का मुकाबला नहीं है, वो 5 रुपए की बिकती है कि यहाँ पर करोड़ों वाले लोग आते हैं, करोड़ों की बात करने वाले लोग आते हैं। उस मौके पर 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए की बात करने वाले लोग आते हैं। उसके दिमाग में उसी दिन गया कि मैं भी संकल्प लेता हूं कि आज से ऑयल तो भरूंगा, लेकिन पूरे भारत में हमारे पेट्रोल पंप होंगे, हैं या नहीं है? तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। आप संकल्प ले सकते हैं, अपने परिवार के लिए ले सकते हैं। मैं अपने परिवार की बात करता हूं। मैं 2007 से डायरेक्ट सेलिंग में, मेरे को भी प्रॉब्लम थी। 27 साल जिसने टीवी का काम किया हूं, 30 से 35-40 हजार रुपए पर महीने कमाता हूं। 2007 की बात कर रहा हूं। 35,000 बहुत था उस टाइम पर, तनख्वाह 10,000-15,000 थी। और उस टाइम पर मेरा ऑल जैसी जितनी भी टीवियां आती थी कंपनियों की, उन सबका मैं मास्टर था। 10-15 इस तरह से टेबल पड़ी होती, 10-15 लोग मॉनिटर पर बैठे हुए होते थे, और वो इस तरह उन्होंने देखा खोल के, जैसे ही मॉनिटर पर लगा के तैयार किए मैंने, और उनको सब पता रखा था कहां से कहां सिग्नल देखना है, क्या देखना, करंट कितना देखना है, क्या उन्होंने देख के तैयार किया। मैं गया, बोल क्या है कि यहाँ सिग्नल कम आ रहा है, ये रजिस्टर उठाओ और डाल दो, ये कैपेसिटर डाल दो और टीवी ऑन हो गया। कोई मतलब नहीं था, केवल फीस से मतलब था उस टाइप से। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं, पहले टेप रिकॉर्ड चलता था, रेडियो कितने लोगों ने बजाया? सबने बजाया लगभग। टेप रिकॉर्ड भी बजाया होगा जिसमें कैसेट लगती थी, वीसीआर वीसीडी बजाया होगा, ठीक। लेकिन टेप रिकॉर्ड की जगह पर एक सीडी आया था, और मेरा बड़ा काम था। आप समझ सकते हैं, जहां 10-15 कारीगर रहते हो तो कितना बड़ा काम होगा, और सामान कितना आता होगा। कारीगर ज्यादा है, काम ज्यादा, तो सामान भी तो ज्यादा आता है। टेप रिकॉर्ड का मेरे पास बहुत सामान था। सीडी आया, सीडी का सामान लेके आए, ठीक 3 महीने बाद डीवीडी आया, डीवीडी के बाद तुरंत चिप आ गया। वीसीआर का काम खत्म, वीसीआर की कैसेट का काम खत्म, टेप रिकॉर्ड की कैसेट का काम खत्म। टेंशन यहां चुभने लगा। चुभेगा कि नहीं चुभेगा? लाखों रुपए का माल 3 रुपए 5 रुपए किलो में बेचा जाए, यहां कोई है मैकेनिक? नहीं है ना। मिल जाते, जब हजारों लोग होते हैं ना, तो उसमें 2-4 मैकेनिक मिल जाते हैं। उनके माइंड को हम बिल्कुल तराश देते हैं। सर, दिमाग में टेंशन रहता था, ससुराल जाते थे, प्रॉब्लम रहती थी, दुकान को खोलना है, ग्राहक पड़ोस में चला जाएगा, ये सारी टेंशन रहती थी, और सभी ट्रेडिशनल काम में होते हैं। एक बंदा आया, वो बोला कि शटर ऊपर शटर नीचे करते करते जिंदगी समाप्त हो जाएगी, मच्छी मक्खर की तरह आए उसी तरह चले जाओगे, कोई पहचान नहीं बना पाओगे। मैं शटर से परेशान था, शटर से क्या, दुकान से परेशान था। हमारा लाखों का माल 3 रुपए केजी में बेचा गया। चिप आया तो सब कुछ समाप्त हो गया। आज रेडियो मिलता किसी के पास देखने को? मार्केट में घूमते रह जाएंगे, रेडियो नहीं मिलेगा। डीवीडी सीडी सब खत्म कर दिया चिप ने, और उसी में ठीक कुछ दिन बाद मोबाइल आ गया। अब चिप का भी काम खत्म हो गया, सब कुछ इसी में आ गया। कितना डाटा चाहिए आपको? पूरे हिंदुस्तान की खबर यहां ले लो। सद्बुद्धि दी भगवान ने, और मैंने एक ऐसे ही सेमिनार था, बहुत बड़ा सेमिनार था जिसमें 200-250 लोग थे, और पहला मेरा मीटिंग था। उस मीटिंग में जाकर के मैं बैठा, और मीटिंग में जाकर के बैठा, वहां सारे के सारे टाई लग रहे, जैसे हमारे नईमुद्दीन सर है, मैं हूं, इस तरह से सब टाई, जूते चमक रहे, और एकदम ऐसे लग रहा था जैसे दूल्हा को सजाया जाता है ना, इस तरह से सारे के सारे नेटवर्क। और नेटवर्कर जितने होते हैं वो सज के चलते ही है।
अब मेरी ड्रेस थी दुकान की, मैं अपनी उसी ड्रेस में जाकर के और मैं बैठ गया, उस बंदे के साथ जाते हैं। स्टार्टिंग होती है कोई, जैसे अभी यहाँ छोटा सा एनवायरनमेंट तो नहीं पूछा गया, ये बताई जाती है इनकम क्या आपने कमाई है। जैसे केवल गुरुजी से पूछ लेता हूँ आपकी अब तक की इनकम क्या है, बताएंगे? बता दीजिए, वहीं से बैठे बैठे बता दीजिए कितनी है, एक आइडिया। महीने के हिसाब से कहा जाए तो नहीं, पूरी लास्ट, हाँ टोटल इनकम लगभग 37 लाख। 37 लाख, 37 लाख, ठीक है। बहुत सारे कारण आए होंगे, लोगों ने छोड़ा होगा, लोगों ने जोड़ा होगा, अपलाइन ने छोड़ा होगा, लेकिन ये एक जगह टिके रहे, साम्राज्य दोबारा से खड़ा हो रहा है। हमारी 29 दिसंबर 2019 को मैं ज्वाइन हुआ, और ज्वाइन कैसे हुआ वो भी बताएंगे। मैं वहां पर देखा जो लोग आ रहे थे सब टाई कोट, लेकिन मेरे कपड़े थे लिसे कुदे, और मैं वहां देख रहा हूं कोई 500 रुपए, कोई 1000 रुपए, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक। मेरे अंदर इतना ईगो था कि यार ये 50,000 रुपए महीने कमाता, मैं 4 कारीगर और बना दूंगा, 50,000 मैं कमाने लगूंगा। 35 और 50 बनता कितना है? लेकिन एक आदमी आता है छोटा सा नाटा सा, आरसीएम जिन लोगों ने किया उसमें पता होगा, राजू दादा उसका नाम था, अलीगढ़ के पास था। तो वो बोलता है कि नाम मेरा राजू दादा, भैंस चराने वाला, इनकम 3.5 लाख। अब जिसको पैसे की जरूरत है, यहां पर मैंने बताया बीमारी और बेरोजगारी, जिसको बेरोजगारी की, जो बेरोजगार है उसको रोजगार की तलाश है, वो खड़ा होगा कि नहीं होगा? मैं रोजगार ढूंढ रहा था, मैं दुकान से परेशान था, और जैसे ही उसने 3.5 लाख बताया, मैं एकदम कुर्सी के ऊपर खड़ा हो गया। मन करे भाई झूठ मत बोल, पता है ये 3.5 लाख कमाया कैसे जाता, तूने कमाया हो ना कमाया हो, मैं कमा के दिखाऊंगा। लक्ष्य ले लिया। तो वहां पर उसने मेरे को बुलाया, मंच पर बुलाया, कान में कहा कि यहां पर पूरी मीटिंग को सुनना, पूरी मीटिंग को सुनना। और मैंने उसकी पूरी बातों को सुना, उसने बताया क्या 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 आप लोग सुनना चाहेंगे, उसके बाद मैं बताता हूं। अगर बोला है कैंसर के लिए, मेरे को कैंसर था, यहां पर मैं एक 5 लाख की इनकम को छोड़ के इस कंपनी के साथ आया था, समझ रहे हैं? अब 2007 से मैं नेटवर्किंग कर रहा हूं, तो वहां से 5 लाख महीने की इनकम को छोड़ करके मैं यहां 0 से आया था, और किस लिए आया था वो भी मैं बताऊंगा। वो व्यक्ति जो सामने मंच पर बोल रहा, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, आपको बता रहा हूं, क्या आप वो काम कर पाएंगे? अगर 4 से 5 लाख रुपए इनकम आपकी महीने में आने लग जाए, तो मैं जो बताऊंगा, क्या आप वो काम कर पाएंगे? कितने लोग कर पाएंगे? यहां तो सब 10-10 लाख कमाने वाले हैं, उनको मतलब ही नहीं है यार, हाथ उठा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। आपके अंदर एनर्जी दिखनी चाहिए ना। 10 लाख 5 लाख तो तभी आएगा। और किसी को इस चीज का शक है कि पैसा आता कि नहीं आता है, वो लास्ट मेरे से मिल लेना, मैं दिखाता हूं कैसे आता है। तो इस चीज पर आपको क्या होगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। वो व्यक्ति मेरे को वो सबको बता रहा है, लेकिन सुनने वाला कौन था? मैं इस पर खड़ा हुआ था कुर्सी पर, मैंने कहा मैं करूंगा, तू बता क्या क्या करना है। 3.5 लाख 35,000, हम 15 लोगों को संभाल के 35,000 कमाते हैं, और किसी को संभालना नहीं पड़े, टेंशन नहीं हो, सम्मान मिले, विदेशों की यात्राएं मिले, 5 स्टार होटल में आन जान जैसे घर की तरह रहे, ऐसा काम करके। और 10 लाख 5 लाख की तू बात कर रहा, 3.5 लाख रुपए अगर आए तो बात मानने में मुखिया जी कुछ जाता है? कुछ जाता है? नहीं जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग के लिए? कुछ स्लो बोलूं क्या? तो एनर्जी है ना, एनर्जी भरी पड़ी है। तो वो पहली बात बोलता है, यहां से जाने के बाद आपको क्या करना है? रजिस्ट्रेशन कराना है। क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन। बगैर रजिस्ट्रेशन के तो कुछ नहीं आने वाला है, रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन में उस टाइम पर पैन कार्ड की तो इतनी वैल्यू नहीं थी, आधार कार्ड की वैल्यू थी। आधार कार्ड और एक वोटर आईडी चलती थी, वोटर आईडी। तो इन सब चीजों, मोबाइल था नहीं। ज्वाइनिंग किया,
उसके साथ ज्वाइनिंग के बारे में बताया। उसने ज्वाइनिंग के बाद बताया कि कभी भी आपके अड़ोस पड़ोस इर्द गिर्द वाले, जैसे मुखिया हैं, मुखिया जी के इर्द गिर्द के हैं, आप लोग हैं, आपके घर के लोग हैं, यानी आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, भाई हो सकते हैं, माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं। इस काम में ये